मालूम है दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी तुमने महाराणा प्रताप का स्टैच्यू देखा? उनके एक हाथ में तलवार है तो पीछे ढाल है, ध्यान रखना। पीछे ढाल है, आगे तलवार है। एक बात याद रखना, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? वो तलवार की तरह नहीं, वो ढाल की तरह होते हैं। जब तलवार चला रहा है योद्धा तो ढाल पीछे हो जाती है, लेकिन योद्धा पर जब आक्रमण होता है तो ढाल पीछे से निकल के आगे आ जाया करती है। दोस्त वही होते हैं जो ढाल के समान होते हैं, ध्यान रखना। अरे दोस्त वो नहीं होते मेरे भाई जो तस्वीरों में साथ देते हैं। दोस्त वो नहीं जो तस्वीरों में साथ देते हैं। दोस्त वो होते हैं जो तकलीफों में साथ दिया करते हैं मेरे भाई। तस्वीरों में साथ देने वाले तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, तकलीफों में जो साथ दे वो हकीकत में हमारा दोस्त होता है। कभी तालाब को देखना, सरोवर को, जो जिसमें मछलियां भी हैं, वो जिसमें पंछी भी आकर पानी पिया करते हैं। आते हैं ना फतेह सागर में विदेशी पंछी, जब पानी ना हो तो पानी पीने हिंदुस्तान में आ जाते हैं। कहीं विचार करना, पंछी की तरह दोस्ती मत करना कि पानी पिया और उड़ गए। ध्यान रखना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिस दिन सरोवर सूख जाता है पंछी वहां आना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है। मैं कहता हूं कि पक्षियों की तरह दोस्ती नहीं, दोस्ती मछली की तरह होना चाहिए। वह पानी में रहती है, वो जिस दिन सरोवर सूखता है वह मछली अपने प्राण तज देती है, लेकिन सरोवर से नाता नहीं तोड़ा करती है। ध्यान रखना, अपने पानी को सूख जाए तो तड़प तड़प के प्राण खो देगी, लेकिन नाता नहीं तोड़ती है, मर जाएगी। एक जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जल रहा है, सारे जानवर भाग गए। जान बचाने को पूरे जंगल में आग लगी है, हाथी भाग गए, शेर भाग गए, भालू भाग गए, सबने जंगल छोड़ दिया। एक पंछी एक पेड़ के ऊपर बैठा है, नीचे से धू-धू करके पेड़ जल रहा है। कुछ शेर और हाथियों ने कहा कि पागल हो गया पंछी, उड़ जा। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, और उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। हम बिना पंख वाले भाग रहे हैं, तू इसी पेड़ पर बैठा है, तेरे पास तो पंख है। देख तेरे पेड़ के नीचे आग लगी है, उड़ जा यहां से। उस पंछी ने कहा नहीं उड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। बोले तू जल जाएगा, तू मर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता हूं। अरे बोले पागल मत बन, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मालूम उस पंछी ने क्या कहा? पंछी ने क्या कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ। ध्यान रखना है, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा। आज मेरे पेड़ पे कष्ट पड़ा है, उस पेड़ ने जीवन भर मेरी सहायता की है, मीठे मीठे फल दिए हैं मुझे, मैंने उस पेड़ पर घोंसला बनाया, इसके पत्तों को गंदा किया है। जिस पेड़ ने मुसीबत में मेरा साथ दिया, आज मैं उस पेड़ को छोड़कर चला जाऊं? नहीं, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ, मैं इसके साथ ही रहूंगा। मेरे भाई, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दोस्ती इतनी आसान नहीं होती है, दोस्ती बहुत कठिन होती है और दोस्ती बहुत सरल होती है। मान्यवर, आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे यही आग्रह करने जा रहा हूं, दोस्ती को समझना। दोस्त कौन है? एक दोस्त वो है कि आप कहते हैं वो सुनता है, हम कहें वो सुने, वो कौन है? दोस्त है। वो कहे हम सुने, हम अच्छे दोस्त हैं। ना वो कहे ना हम सुने, बिना बोले भी जो भावनाओं को समझ जाता है
वो सच्चा दोस्त हुआ करता है, ध्यान रखना है। बोलने की जरूरत ही क्या है। मान्यवर, एक मैं लड़कियों से, बेटियों से कहूंगा, हर किसी की दोस्ती के झांसे में मत पड़ जाना। आज हर बेटी बाहर जाके पढ़ती है, हॉस्टल में पढ़ती है, माँ बाप चिंता करते हैं। सिस्टम ऐसा बन गया है कि गांव की लड़की उदयपुर आके पढ़ना चाहती है, उदयपुर की बेटी हैदराबाद जाना चाहती है, हैदराबाद की बेंगलोर जाना चाहती है, बेंगलोर की पूना पढ़ना चाहती है, पूना की विदेश पढ़ना चाहती है। कोई अपने गांव से संतुष्ट नहीं है। मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं, जिन्हें हकीकत में पढ़ना है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी कलेक्टर बन जाया करते हैं, ध्यान रखना है। वो गांव के स्कूल में भी जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये कहां का कल्चर आ गया। लाल बहादुर शास्त्री गांव में पढ़े, अब्दुल कलाम गांव में पढ़े, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन करके खड़े हो जाया करते हैं, ध्यान रखना। ये कैसी भ्रांतियां हमने पाल ली हैं। क्या उदयपुर से पढ़ने वाला जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता है? क्या यहां से शिक्षा लेने वाला तमाम ऊंचाइयां नहीं पा सकता है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये बहुत बड़े शहरों में नहीं पढ़ी है, गांव में पढ़ी है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आज बेटियों के हालात बहुत तकलीफ वाले हैं। माँ बाप को, माँ बाप यदि उन्हें कंट्रोल में रखें तो कहा जाता है पुराने युग में जी रहे हो, 21वीं सदी में नहीं जीते हो। माँ बाप यदि अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो बैकवर्ड के लोग कहलाते हैं, अनपढ़ हैं, माँ बाप कुछ नहीं जाना करते हैं। मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन और आग्रह कर रहा हूं, बेटियां ऐसी होना चाहिए। बेटियों को ध्यान रखिए मान्यवर, जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए बड़े बड़े शहरों की जरूरत नहीं हुआ करती है। जीवन में ऊंचाइयां पाना है तो आदमी बड़े फर्नीचर और अच्छे स्कूलों से ऊंचाइयां नहीं पाता, अच्छे दिमाग और अच्छी बुद्धि से आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। मैं खुद कौन से बड़े शहर में पढ़ा हूं, मैं खुद एक गांव में मैंने पढ़ाई की है। जितने भी महापुरुष हुए सब गांव में पढ़ करके आगे बढ़ा करते हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके बड़े हुए, हम एक गांव का जीवन जी करके आए। और मान्यवर, गांव में आने के बाद भी शहर के लोग हमें बड़े ध्यान से सुना करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, जीवन की ऊंचाइयों के लिए आदमी के अंदर टैलेंट होना चाहिए। वरना बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आवारागर्दी करके लौट के वापिस आ जाते हैं। जाते तो हैं शहरों में पढ़ने, लौट कर फिर बाप की दुकान में आके बैठ जाते। तो 5 साल क्यों बर्बाद किया रे मेरे भाई, ध्यान रखना। काहे को वहां पढ़ने गए थे जब बाप की दुकान में बैठना था। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन को समझने का प्रयास करिए, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। जीवन में हमें कहां किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गांव की लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती है, शहर की लड़की बड़े शहर में शादी करना चाहती है। क्या होगा इस धरती का? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्र के साथ। मान्यवर, नहीं, जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मान्यवर, बेटियों से कहूंगा, गोरी चमड़ी और एक बाइक और एक महंगी कार और एक स्मार्टफोन देखकर किसी से दोस्ती मत कर बैठना जिंदगी में, ध्यान रखना। वरना दैहिक शोषण होता है और शोषण करने के बाद तुम्हें सड़कों पे फेंक दिया जाता है, ध्यान रखिए। फिर ना तुम पीहर के काम की रहती हो, ना तुम मायके के काम की, ना ससुराल से तुम्हें शोषण करके बाहर फेंक देता है। ऐसी बेटियां जिन्हें उठा उठा करके ले गए, प्रेम जाल में लड़कों ने फंसा करके ले जाते हैं विदेश, वो देह व्यापार में लगा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, हर किसी को अपना दोस्त मत बना लेना जिंदगी में, ध्यान रखना। सोचना है, आपको विचार करना है। जिंदगी को इतने आसानी, इतना मत समझो सरल, जीवन बहुत कठिन है। एक निवेदन है मेरा आपसे, एक लड़की इंदौर में पढ़ती थी, मेरा छात्रावास था वहां, बाहर से आई, इंदौर में पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई।
साथ घूमती आती जाती, जब कहे तब बाइक तैयार, बीमार हो तो डॉक्टर ले आता। बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, कोई लड़का यदि अनावश्यक हमदर्दी दिखाए तो समझना उसमें तुम्हारी नीयत में उसकी खोट है। ध्यान रखिए, इतनी आत्मीयता क्यों दिखा रहा है वो तुम्हारे लिए, इतना तुम्हारे लिए क्यों सेवा कर रहा। कोई सेवा वाले नहीं है दुनिया में, हजारों बेटियां हैं, सबकी सेवा करने नहीं जाता है, तुम्हारे प्रति इतना आकर्षण क्यों है, उसके ध्यान रखना। यदि कोई लड़का, बेटियां यहां कम बैठी हैं, मैं माताओं से कहूंगा अपनी बेटियों के प्रवचन जरूर सुनाना, मेरा ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। कोई बेवजह रहम नहीं, कोई बेवजह मेहरबानी नहीं करता हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसका जरूर होता है। वो लड़का साथ जाता साथ आता, लड़की समझ नहीं पाई, बॉयफ्रेंड, ये घटिया त्योहार वैलेंटाइन डे, क्या होता है वैलेंटाइन डे? ये पाश्चात्य संस्कृति के वासनामय त्योहार हमारे देश में आ रहे हैं मान्यवर। वैलेंटाइन डे, ये कुमारों की प्रेम चौदस, 14 फरवरी कुमारों की प्रेम चौदस, ध्यान रखना। आपसे निवेदन, ये हमारे देश का हालात बनाओगे। हमने महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाई, हमने महावीर जयंती नहीं मनाई, हमने अपने त्योहार नवरात्रि नहीं मनाए, पर्युषण नहीं मनाए, ये त्योहार घटिया लगते। और आजकल ऐसे ऐसे विचारक हो गए हैं, मेरे कमरे में आए, एक फालतू का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? अरे मैंने कहा पैसा ये धर्म सभा में बर्बाद नहीं हो रहा। अभी अभी हमारे सैयदना साहब के परम भक्त शिष्य यहां पर आए, उन्होंने कहा महाराज जब से आप आए हैं पूरे टाउन हॉल में नूर बरस रहा है। ध्यान रखना, विचार करना, अभी मुझसे बोल करके गए, विचार करना है आपको। तुम प्रवचनों पर रोक लगाते हो, तुम धर्म को अनावश्यक खर्च कहते हो, वैलेंटाइन डे को अनावश्यक नहीं कहते हो। गरबा के नाम पर जो बेटियों के साथ खिलवाड़ होता है, नवरात्रि आती है कि उपासना करो, देवी मां की साधना करो, तपस्या करो, नहीं हम गरबा खेलते हैं। ध्यान रखना है क्या होता है फिर उनके साथ। ये स्वतंत्रता है, इसको स्वतंत्रता कहेंगे मान्यवर। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को दोयम दर्जा दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों की स्वतंत्रता का हनन करना सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को पीछे ढकेल रहा हूं, नहीं। नारी का सम्मान तो पुरुष से बढ़कर के होना चाहिए जीवन में। नारी तो चरित्र की मूर्ति होती है, नारी लक्ष्मी का रूप होती है, नारी सरस्वती का रूप हुआ करती है। लेकिन आज की नारियों से, बेटियों से मैं कह रहा हूं कि वक्त पड़ जाए तो हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, कोई तुम्हारी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश करे तो रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनकर भी खड़ी हो जाना चाहिए, चूड़ी वाले हाथ तलवार पकड़ लेना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर। आपसे निवेदन है, बेटी बाजार जाती है, बेटी स्कूल जाती है, बेटी ट्यूशन जाती है, मम्मी फोन करती है, बेटा तूने खाना खा लिया, बेटा तू स्कूल पहुंच गई, बेटा तू ट्यूशन में पहुंच गई। बेटी को गुस्सा आता है, मम्मी कितना फोन करती हो, कितना मैसेज करती हो, कितनी बार पूछती हो। एक बाप कहता है बेटी तू कहाँ है। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, उस माँ को ना तुम्हारे खाने से मतलब है, ना तुम्हारे पहुंचने से। माँ तो फोन करके ये जानना चाहती है मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है। मान्यवर बसों में जाती है और लौट कर नहीं आ पाती है, ऐसा हालात हो रहे हैं। निर्भया जैसे कांड होते हैं। एक बेटी बाहर जाती है, माँ का सीना धक 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 धड़कता रहता है। अब और तो और छोड़ो, बाहर की बात छोड़ो, घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं रह गया है मेरे भाई। और नौकरों को तो छोड़ो, अब तो सगे रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। कितना कठिन है एक बेटी के जीवन को संवारना मान्यवर, बहुत मुश्किल का काम है। एक बेटी पालने का मतलब होता है हथेली पे अंगार रखना। ध्यान रखना है क्या माहौल है देश के। ट्रेन में जाती है, लौट के आए इसकी कोई गारंटी नहीं। स्कूल जाती है, डॉक्टर बनी रहती है। क्या हालात हुए उस डॉक्टर के, कैसे बेरहमी से उसे मार दिया गया इस धरती पर। ध्यान रखना है निर्भया जैसे कांड होते हैं इस धरती पर। हम कहते हैं हमारा विकास हो रहा है, मोटर गाड़ी का विकास हो रहा है,
इंसानियत का तो विनाश हो रहा है मान्यवर। खड़े खड़े लोग देखते रहते हैं, सड़कों पर बेआबरू कर दिया जाता है हमारी बेटियों को। उड़ाने वाली गाड़ियां आते जाते देखती रहती है, कोई नहीं बोलता है। मान्यवर आप सोचिए हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं देश के। मान्यवर हिंदू मुस्लिम को लड़ते रहो, इनका विकास कौन करेगा मेरे भाई? फालतू के मुद्दे लेकर मत आओ समाज में, देश में। मान्यवर कोई सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ क्या होता है? निर्भया कांड हुआ इस देश में, कैंडल मार्च कर दिया, अदालत में चले गए। तो जिसकी बेटी जाती है ना, उस माँ बाप से पूछना उसके जीवन में क्या गुजरता है, क्या होगा। उसे फांसी भी चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उम्र कैद भी दे दोगे तो क्या होगा। जिसकी बेटी गई उसके साथ बेरहमी से, जैसे क्रूरता से मारा गया। भाई आपसे निवेदन है, विचार करो। ये वही उदयपुर है जहां एक दर्जी को खुलेआम दिन दहाड़े सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। क्या होता है इस देश में? क्या हुआ उसका? 2 दिन आंसू बहाए, 2 दिन क्रांति जग गई, 2 दिन खून खौल गया, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का विद्रोह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश के हालात क्या हैं उसको इस मंच पर लाने का, वैचारिक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। बेटियों को फैशन है कि बाहर जाके पढ़ो, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ो, 21वीं सदी में इतने आगे बढ़ो। हमारी बेटियों ने तरक्की की है। हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी बनती है, महिला प्रधानमंत्री भी बनती है, हमारे देश में महिला अंतरिक्ष यात्री भी बना करती है, हमारे देश में महिलाएं सेना पर भी जाने लगी हैं, हमारे देश में महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी हैं। ध्यान रखना है मान्यवर। लेकिन एक निवेदन मेरा है, उस लड़के की दोस्ती हो गई। इंदौर की घटना है, दोस्ती हो जाती है। एक दिन लड़का कहता है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा नहीं, क्या बोल रहे हो, शादी? अरे मैंने तो तुमसे दोस्ती की है, मेरे शादी आदि का कोई ख्याल नहीं आया मेरे मन में। उसने कहा तू पागल हो रही है क्या? 4 साल से हम दोस्त हैं। ध्यान रखना, 4 साल तक उस लड़के की नीयत समझ में नहीं आई। उस लड़की को अब समझ आई, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो संस्कारित बेटी थी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं, हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूं। उसने कहा अच्छे घर की लड़की है तू शादी नहीं करेगी क्या? बोले करूंगी, जहां मेरे माँ बाप कराएंगे वहां मैं शादी